मेरे भारत देश के भारतवासियों, मैं पंडित करतार श्री मंगलम करो चैनल के माध्यम से आप तक कुछ पहुंचाना चाहता हूं। वो अच्छी है बुरी तो मैं नहीं बता सकता हूं, वो तो आप ही लोग सब फैसला करेंगे। लेकिन मैं अपनी भारत देश की जनता से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी ना भूलें और जाते मेरे युवा लोग जो ये सीख लेंगे तो ये देश चलने लगेगा। अभी बहुत दिन की बात नहीं हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने देश की जनता को कि कुछ लोग ने ये नारे लगाए कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे। और आज वो कहीं समय में नामियों कोई आए के मेरे ऊपर वार कर दे तो मैं झेलने लायक भी नहीं है। लेकिन आप समझदार हो तो समझ गए होगे। और आज वो कहीं खड़े होकर और कुछ बोलते हैं तो जनता उसके पीछे हमारे युवा लोग ताली पटका देते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। ये सोचो तो सही कि ये ताली पटकाने लायक है या नहीं है। आगे बढ़ो। अभी कुछ दिन ज़्यादा नहीं हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो लूँगा भी, कि कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि राजनीति में तो मेरी जूती भी नहीं जाएगी। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ जनता को कि याद है कि नहीं, या राजनीति में मेरी जूती भी नहीं जाएगी। आज वो राजनीति में है और उसके पीछे भी लोग हमारे युवा लोग जो है ताली बजा देते हैं। और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी किसी चीज़ का आंदोलन हुआ दिल्ली और वो आंदोलन छोड़ के राजनीति में राजनेता के पद पर पहुंच गए। ये भी लोग ताली बजाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज देश में जो जहर फैल रहा ये बहुत बड़ा जहर फैल रहा, लेकिन इसे मिटाना कोई नहीं चाहता। सब पॉपुलर होना, सब मशहूर होना चाहते हैं इसके माध्यम से सीडी बना के। नहीं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब रोता है सच्चे मन से तो कानी आँख से भी आंसू आ जाता है। ऐसा क्या है, एक दूसरे पे कलम लगाने से, एक दूसरे को अमर्यादा बोलने से तो और खटास पैदा होती है, जहर पैदा होता है। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने भारत देश की सभी जनता को कह रहा हूँ। पहले तो बोलने की मर्यादा में रह के बोलें और उसके बाद निष्पक्ष बोलें। मेरे अंदाज में तो जितने लोग इस भाषा पर चल रहे हैं वो सभी पॉलिटिक्स की राह पे आकर चल रहे हैं। ज़्यादा उस रास्ते को छोड़ देंगे और निष्पक्ष पे बोलेंगे। जैसे निष्पक्ष तरीक़ा से क्या उस रास्ते पे चल रहे हो, ज़्यादा नहीं जानता लेकिन नहीं हूँ। जो बाबा राव मान्यवर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो भारत के लिए दिया वो निष्पक्ष होकर दिया, वो किसी एक को नहीं दिया। ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, इतना ही कह के मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। अगर वो निष्पक्ष होकर नहीं देता तो जो हमारी देश की महिला हैं, मेरी बेटी हैं, बहू हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलता। जो आज वो पढ़ लिख के और कामयाब हो गई, उसमें कोई ST SC OBC की नहीं है, उसमें सब सोरण जाति की भी हैं, तमाम भारत की महिला हैं। उन्होंने निष्पक्ष क्या उस रास्ते पे चल रहे हैं हम।
मुझे तो लगता है कि SC ST OBC भी उस रास्ते पे नहीं चल रही जो निपक्ष होकर बोले। और एक बात और कह देता हूँ मैं, क्या हमने पत्थर मारा और मेरे भी वही पत्थर मार के मुझे समझाया गया, तो उसमें कमी क्या रहेगी बताइए। जो भूल मैंने की उससे आप भी कर रहे हो तो कमी क्या रहेगी? नहीं, बराबर हो गए। फिर हम यूँ कहे हम ऊपर हैं, ऊपर तो गलत। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एक, और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे मेरे मन कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक मनोबल और ये चाहिए कि मेरी वाणी को कितने लोग, जबकि बड़ी गहरी होती है, कि अगर मेरी भाषा और मेरी उसमें कुछ दम हो तो क्लिक ज़रूर कर दें और दूसरे को भी क्लिक करें।